नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले सिटी से पेंगांग लेक तक का रोड ट्रिप और पेंगांग लेक तथा इसके आसपास की पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे दिखाने जा रहे हैं। इस ट्रिप को हमने कैसे एंजॉय किया इसे आप भी देखिए, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। इसके साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि खरदुंगला पास और नुब्रा वैली ट्रिप, लद्दाख ट्रैवल गाइड और सीनियर सिटीजन्स अपने लद्दाख ट्रिप को कैसे एंजॉय करें, इसके हमने वीडियो अपलोड किए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। नुब्रा या हुंडर से पेंगांग लेक जाने के लिए बगैर खरदुंगला पास टच किए बाहर ही बाहर पेंगांग लेक जा सकते हैं। 180 किलोमीटर की इस दूरी को 6 से 7 घंटे में कवर किया जा सकता है। लेकिन हम लोग हुंडर से वापस ले सिटी आ गए। अगले दिन पेंगांग लेक निकलने से पहले हमने लाइट ब्रेकफास्ट किया और ढेर सारे फ्रूट्स, पानी बॉटल्स और एक ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पर लेकर कैब से पेंगांग लेक के लिए निकले। हमारे साथ हमारे मित्र केबी श्रीवास्तव और उनकी पत्नी श्रीमती मीना भी थी। लेह सिटी से पेंगांग लेक का स्पेंगमिक पॉइंट 155 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। शुरू में मनाली हाईवे पर चलते हैं। इसी रूट पर थिक्से मोनेस्ट्री और हेमिस मोनेस्ट्री है। लेह से 34 किलोमीटर दूर पड़ता है कारू। यहाँ से पेंगांग लेक और मनाली का रास्ता अलग हो जाता है। कारू तक की सड़क ऑलमोस्ट प्लेन है, लेकिन जैसे ही पेंगांग के लिए मुड़ते हैं चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ नीचे एक गांव दिख रहा है जिसका नाम है शक्ति। यह गांव काफी बड़ा है, सामने पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही खूबसूरत और सुहावना दृश्य दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गांव का विस्तार लंबाई में काफी दूरी तक है। कारू से चांगला पास 40 किलोमीटर दूर है। जिस तरह खरदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली पहुंचते हैं, उसी तरह चांगला पास होते हुए पेंगांग लेक का सफर तय करते हैं। चांगला की ऊंचाई भी 17,688 फीट है, जो खरदुंगला पास से मात्र 300 फीट कम है। यहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़ का एक ऐसा दृश्य सामने आया जो अत्यंत मनमोहक था। आज हम लोग लेह से सुबह 10 बजे निकले हैं। हम लोग पहुंचे हैं चांगला। चांगला के बारे में हम लोग को बताया गया था कि रोड बहुत ही खराब है, चांगला से पहले और चांगला के बाद, और उस रोड पर चलते हुए हालत खराब हो जाती है। का एक्सपीरियंस बिल्कुल थोड़ा अलग रहा। वहाँ पर हमने देखा कि बीआरओ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वो पूरे का चौड़ीकरण कर रहा है और 2 लेन बना रहा है। तो उस नाते जगह जगह पर कच्ची सड़कें हैं, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे नहीं है। इतना स्मूथ नहीं है, लेकिन फिर भी एक कच्ची सड़क पे जिस तरह से एक गाड़ी चल सकती है अच्छी तरह से, उस तरह से गाड़ी चल रही है। उसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने जो स्थान दिख रहा है उसका नाम है दुर्बुक। नुब्रा वैली से जो सड़क बिना खरदुंगला पास टच किए सीधी पेंगांग लेक के लिए निकलती है, वो यहीं आकर इस सड़क से मिलती है। अब दुर्बुक से पेंगांग लेक के लिए रास्ता एक हो जाता है। दुर्बुक से 2 किलोमीटर आगे तांगसी पड़ता है। तांगसी से आगे बढ़ने पर हमारे साथ ही साथ एक स्ट्रीम चलने लगती है। यह नज़ारा भी बहुत खूबसूरत पेंगांग जाते समय चांगला पास क्रॉस करने के बाद दुर्बुक से थोड़ा आगे कई रेस्टोरेंट हैं जहां आप खाना खा सकते हैं। एक अच्छा आइडिया यह होगा कि आप लंच यहां करने के बजाय पैक करा लें और थोड़ा आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में जो स्ट्रीम दिखती है उसके पास या उसके किनारे बैठकर खाना खाएं और पूरे वातावरण को एंजॉय करें। और लंच करने के बाद अब हम लोग पेंगांग लेक जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 26-27 किलोमीटर पेंगांग लेक है।
और ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये लाल और थोड़े थोड़े श्यामल रंग के ग्रे कलर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं या बादल आते हैं जिनका शेड चेंज होता रहता है तो बहुत ही सुहावना दिखता है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। और इस रास्ते को एंजॉय करते हुए हम लोग पेंगोंग लेक जा रहे हैं। सिर्फ पेंगोंग लेक का आनंद हम नहीं ले रहे हैं बल्कि पूरे रास्ते का आनंद उठा रहे हैं। अब देखिए ये कितना सुंदर दृश्य है, बहुत शानदार, आनंद आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि आगे देखने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां हमें पेंगोंग लेक की पहली झलक दिखाई दी। यहीं पर 1962 के भारत चीन युद्ध के समय निर्मित बंकर्स भी देखने को मिले। आगे बढ़ने पर हमारे सामने पेंगोंग लेक का एकाएक खूबसूरत नजारा उपस्थित हुआ। पेंगोंग लेक पर पहली नजर पड़ते ही मेरे मुंह से निकला अद्भुत, अवर्णनीय। दूर पहाड़ियों के नीचे पेंगोंग झील नीले रंग से सराबोर दिखाई दे रही थी। पेंगोंग लेक की कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। इसका 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन के तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। पेंगोंग लेक पहुंचने पर सबसे पहले स्पैंगमिक पॉइंट पड़ता है। इस पॉइंट में भी 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतराल पर कैंप्स के ढेर सारे समूह हैं। आज की रात हमें यहीं एक कैंप में बितानी थी। हम लोग शाम 4 बजे स्पैंगमिक पॉइंट के अपने कैंप में पहुंच गए। हमने पहला काम यह किया कि अपने कैब ड्राइवर से ऑक्सीजन सिलेंडर इंस्टॉल करवा लिया और उसके इस्तेमाल करने का तरीका पूछ लिया। हमारे पास ऑक्सीमीटर था। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है इसलिए हम 4 में से 2 का मेजरमेंट 85-90 के बीच आया। हम 2 लोगों ने करीब 10 मिनट तक ऑक्सीजन लिया और बजाय पेंगोंग लेक की सुंदरता से आकर्षित होकर वहां तुरंत जाने के बजाय अपने कैंप में ही थोड़ा रेस्ट करना उचित समझा। इससे अपने शरीर को थोड़ा एक्लिमेटाइज होने में मदद मिली। इसके बाद पेंगोंग लेक में अपने ठहराव के दौरान न तो किसी ने ऑक्सीजन लिया और न ही किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आराम करने के बाद जब हम बाहर निकले तो मौसम बहुत ही सुहावना था। हमने ऊपर नजर डाली तो थोड़े बादल छाए हुए थे, इसलिए झील का कलर अब गहरे नीले की बजाय आसमानी दिखने लगा था। शाम 6 बजे हम कैब से पेंगोंग लेक के तट पर पहुंचे जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। शाम हमने वहीं बिताई और कुछ फोटोज खींचे। यहाँ सूर्योदय का समय सुबह 5:20 पर था, इसलिए हम लोग 5 बजे से पहले ही उठकर सूर्योदय देखने अपने टेंट से बाहर निकल आए। आप देख सकते हैं कि हमारे कैंप के सामने पेंगोंग लेक से सटी पहाड़ियाँ बिल्कुल ही काली दिखाई दे रही हैं और इनके पीछे छुपा सूरज अपने आगमन की दस्तक दे रहा है। लेकिन कैंप के पीछे जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पर सूरज की किरणों ने अभी से अपनी छटा बिखेरनी शुरू कर दी है। एक ही स्थान पर यह अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखने का अपना अलग ही अनुभव है। मेरे सामने काली पहाड़ी और मेरे पीछे सुनहरे रंग के आगोश में रेतीली चोटियां। सूर्योदय देखने के पश्चात हम लोग फिर पहुंचे पेंगोंग लेक। इसके तट पर मॉर्निंग वॉक करना सुखद अनुभूति दे रहा था। पेंगोंग लेक का पानी खारा है, लेकिन है बिल्कुल साफ और अप्रदूषित। इस समय आसमान में काले बादल आ गए थे,
इसलिए जो पेंगांग लेक कल शाम शुरू में बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा था, वह शाम ढलते ढलते आसमानी और इस समय किसी आम नदी के कलर की तरह ही दिखाई दे रहा था। अब हम पहुंचे 3 इडियट्स पॉइंट, जो अब तक काफी फेमस हो चुका है। स्कूटी पर फोटो खिंचाने का रेट 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। इधर इडियट्स की कुर्सियां लगी हुई थीं, जो 3 ही थीं, लेकिन हम तो 4 थे। इन पर कैसे बैठ सकते थे? अब बारी थी कुछ फोटो सेशन की। वैसे तो मैं स्कूटी नहीं चलाती, लेकिन यहाँ स्कूटी पर बैठकर फोटो खिंचाना एक अलग ही फन था। पीछे के पहाड़ों को गौर से देखिए। इन्हें अपनी सुंदरता के लिए किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की तो जरूरत है नहीं। सूर्य की किरणें, बादल और इनसे निर्मित धूप छांव यहाँ के पहाड़ों के सौंदर्य में नैसर्गिक रूप से और भी निखार ला देते हैं। मन कर रहा है कि इस पूरी वादी में एक पक्षी की तरह स्वच्छंद रूप से उड़ती रहूं। यहाँ नीले आकाश को सफेद बादलों ने आच्छादित कर रखा है। बर्फ से ढकी चोटियां और पहाड़ियों पर दिख रही उजली पतली धारियां अत्यंत मनमोहक दृश्य उपस्थित कर रही हैं। ऐसे में किसका मन करेगा यहाँ से लौटने का? जी करता है कि दिन भर यहीं बैठे रहें और इन मनमोहक दृश्यों को यूं ही निहारते रहें। लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान करते समय सीनियर सिटीजन्स के माइंड में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या उन्हें यह ट्रिप करना चाहिए या नहीं। हमारे लिए भी इस ट्रिप की तैयारी कम चैलेंजिंग नहीं थी। जितनी सावधानी हमने इस ट्रिप में बरती, शायद उतनी अन्य किसी ट्रिप में नहीं। किसी के भी परिवारजन इस ट्रिप को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इसलिए लेह पहुंचने पर हमने अपने बच्चों को अपनी कुशलता का संदेश इस तरह से दिया। All is well, भैया, all is well। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ हमारी पेंगांग लेक की यात्रा समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।